जितने भी एडटेक इंडस्ट्री जैसे फिजिक्स वाला है, वेदांतु है, उसके अलावा अनअकैडमी है और नेक्स्ट टॉपर्स है, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले डेटा को एनालाइज करते हैं बच्चों के लिए कुछ भी प्रोडक्ट निकालने के पहले, और कोई भी सेंटर लॉन्च करने से पहले वो लोग क्या करते हैं, बच्चों का फीडबैक लेते हैं, उनका रिव्यू देखते हैं, उनकी रेटिंग्स देखते हैं और उसके हिसाब से अपना जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन करते हैं। जो बैचेस होती है उसमें भी टीचर्स की जो रेटिंग है उनको देख के वो नई नई बैचेस बनाते हैं। और अगर इन लोगों को कुछ और नई चीज़ें ऐड करना है तो वो लोग क्या करेंगे, डेटा को वो किस तरह से एनालाइज करेंगे, पहले वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब जो स्टार्टअप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आ पाए और उसके लिए कौन सा मार्केटिंग चैनल बेस्ट रहेगा। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा वो देखते हैं कि कस्टमर्स जो उनके ऐप में आ रहे हैं वो साइनअप के बाद कितने अमाउंट में ड्रॉप हो जा रहे हैं और उनका रिटेंशन क्या है और उनका एवरेज वॉच टाइम क्या है। जितने भी लोग आ रहे हैं वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऐप में लॉगिन करने के बाद या फिर साइनअप करने के बाद, या फिर उनको ऐप पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो पहले वो लोग ये एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ग्रोथ और रेवेन्यू अफेक्ट हो रहा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है डेटा कलेक्शन। वो लोग क्या करते हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं। अलग अलग सोर्सेज मतलब जैसे उनका रिव्यू आता है प्ले स्टोर पे या फिर अलग अलग ऐप में जो रिव्यू आता है, उनकी खुद के ऐप में जो लोग रिव्यू करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं एक्सेल में या फिर पावर बीआई में, और उसमें वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसके वो सॉल्यूशन डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इंटरनल डेटा में आता है वेबसाइट एनालिटिक्स, ऐप यूजर, सेल्स, कस्टमर फीडबैक, और एक्सटर्नल में आता है मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर इंसाइट्स और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स। इसके बाद वो करते हैं डेटा क्लीनिंग और उसकी प्रिपरेशन। मतलब समझ जाओ मुझे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करना है बच्चों के लिए, तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग सोर्सेज से बच्चों का डेटा इकट्ठा करूँगा और बच्चों को एक फॉर्म या फिर सर्वे फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा। जब ये सारा डेटा मैं लूँगा एनालाइज करने के लिए एक्सेल में या फिर पावर बीआई में, तो कुछ कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो कि फील्ड नहीं होंगी। जैसे बहुत से लोग फीडबैक या फिर जो रेटिंग होती है वहाँ पर वो बराबर टाइप नहीं करते, कुछ लोग खाली छोड़ देते हैं, कुछ लोग एनी टाइप कर देते हैं, तो उसकी वजह से मिसिंग वैल्यू क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए हम एनालिसिस में क्या करते हैं, जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हटा देते हैं ताकि एनोमली ना क्रिएट हो, और अगर जो मिसिंग वैल्यूज है उसको हम हटा देते हैं अगर उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है तो। पर अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम में मिसिंग वैल्यूज अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, उसको मीन या फिर मीडियन की मदद से उसका एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। मिसिंग वैल्यूज और डुप्लीकेट डेटा को सॉल्व करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक डैशबोर्ड बनाएंगे या फिर एक ऐसी शीट बनाएंगे जिसमें हम ये सब चीज़ें अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। तो ये लोग जब एनालाइज करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। जैसे समझो किसी एडटेक कंपनी ने एक बैच लॉन्च की पर उसकी सेल्स बहुत ही खराब आई और उन लोगों ने जब रिव्यू देखे तो काफ़ी खराब है और फीडबैक भी काफ़ी खराब है। तो उन लोगों ने क्या किया, एनालाइज करने की कोशिश की। तो पहले उन लोगों ने देखा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कि क्या हुआ है, तो उन लोगों ने यहाँ पर प्रॉब्लम डिफाइन की कि यहाँ पर जो सेल्स है बहुत कम है, बाकी बैचेस से बहुत ही कम है। इसके अलावा उन लोगों ने देखा कि डायग्नोस्टिक एनालिसिस कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सेल्स बहुत कम है। तो यहाँ से उनको पता चला कि जो फैकल्टी है उनका रिव्यू काफ़ी ख़राब है। इसके बाद वो करते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस जिसमें वो देखते हैं कि व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, कि ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा। इसके बाद वो देखते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स लेना पड़ेंगे। तो इसमें वो सॉल्यूशन निकालते हैं इन सब चीज़ों का, इसको हम बोलते हैं प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसके बाद वो करते हैं विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इनसाइट्स जो होते हैं वो कहाँ शेयर होते हैं, सिंपल डैशबोर्ड्स में, रिपोर्ट्स के फॉर्म में, स्लाइड्स के फॉर्म में, और इनके लिए क्या क्या टूल्स यूज होते हैं जैसे पावर बीआई है, टैब्ल्यू है या फिर एक्सेल के ग्राफ है। तो इससे हम काफ़ी इजीली विजुअलाइज कर पाते हैं अपने डेटा को और पैटर्न समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और जब हमारा डैशबोर्ड बन जाता है तो उसको हम अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है और कहाँ का रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, कहाँ का सेल्स अच्छी आ रही है, किस मंथ की सेल्स सबसे हाई है, कहाँ का ध्यान लगाने की ज़रूरत है ताकि हमारी सेल्स और बढ़े और रेवेन्यू और बढ़े। तो इससे हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं जिससे कि हम इनसाइट्स को एक्शन में बदल सकते हैं।